नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, चलिए नहीं रिकॉर्ड करूँगा। तो एडाप्टेशन हम पढ़ेंगे। एडाप्टेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुकूलन। दुनिया में कहीं मरुस्थल है, यानी कि जहाँ पे धूल गर्दा उड़ता रहता है, जहाँ की मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कहीं पर जंगल है तो कहीं पर समुंदर है, और हर जगह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उस जीव जंतु को अपने वातावरण में रहना सीखना होता है। सैकड़ों सालों में, हजारों साल में वो जीव जंतु उस वातावरण में रहने लायक को अपने आप को ढालता है, तब जा कर के वो उस वातावरण में रह पाता है। इसे कहा जाता है एडाप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। जैसे कैमल है, ऊँट है, तो वो मरुस्थल में रहने के लायक अपने आप को बना लेता है। भगवान जो प्रकृति है उसको वैसे ढाल देती है, क्योंकि ऊँट के पीठ पे पाया जाता है हम्प। हम्प माने कुबड़, और उसमें रहता है फैट, वसा। और फैट क्या है, वो पानी, मतलब कम पानी में भी उसको रहने लायक के बना देता है। ऊँट के जो पैर हैं वो गद्देदार होते हैं, इससे वो उस मरुस्थल वाली ज़मीन पर आराम से चल पाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा जीव है जो उस मरुस्थल में रहने लायक के अपने आप को ढाला नहीं है, तो वहाँ पर अगर उसको लाकर रखा जाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। जैसे मान लो भैंस है, भैंस मरुस्थल में रहने लायक के अपने आप को ढाली नहीं है, तो भैंस को अगर वहाँ पे रखा जाएगा तो भैंस जी नहीं पाएगी। ऐसे कुछ जीव जंतु हैं जो जंगल में रहने लायक के अपने आप को ढाल लेते हैं। ये शेर है, चीता है, ये सब हाथी हैं। अब शेर को अगर हम मरुस्थल में रखेंगे तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका जो भोजन है, जो उसका आवास है, वो नहीं है। तो इसी को कहा जाता है एडाप्टेशन, यानी अनुकूलन। ठीक है सर, आगे चलिए। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक विशेष स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं, वहाँ पर पानी प्राप्त करते हैं, आवास प्राप्त करते हैं, तो इसे कहा जाता है उस जीव या जंतु का एडाप्टेशन, अनुकूलन। धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, अभी आगे इसमें पढ़ाना है ना, पढ़ाइए पढ़ाइए इसमें। अरे अरे, रिकॉर्ड होने दीजिए। यही सही है। हाँ सही है, सही। अब पूरा पूरा वीडियो चलने दीजिए। क्यों, चलिए अब यहाँ से आपको पढ़ाना है। हाँ।